द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद और आज हम अपने शाइनिंग स्टार अवार्ड्स को लेकर कुल्लू में हैं। हम इस समय कैम्ब्रिज स्कूल में हैं। यहाँ पे हम अपना एक बढ़िया प्रोग्राम है हमारा जो शाइनिंग स्टार्स, उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी दौरान हमने जैसा आप सभी जानते हैं, हमने इस चैनल के माध्यम से आपको बता रखा है कि इस प्रोग्राम में हम उन बच्चों को आमंत्रित करते हैं जो 85% से अबव है। लेकिन देखिए, हम आपको एक खास व्यक्ति से मिलवा रहे हैं, एक खास टीचर से मिलवा रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल हैं स्नोर वैली पब्लिक स्कूल से। इनके स्कूल्स का लगातार प्रदर्शन जो है वो बहुत अच्छा रहा है, पहले भी अच्छा रहा है। और इस साल की अगर हम बात करें तो 12th के में इनके जो स्टेट टॉपर हैं इन्हीं के स्कूल से हैं। छाया चौहान बिटिया है, वो स्टेट टॉपर रही है 12th में, और अन्य 3 बच्चे भी इनके मेरिट होल्डर हैं जो 4th, 8th और 9th रहे हैं। और अगर हम 10वीं की बात करें तो 10th में भी इनके 8 बच्चे मेरिट में हैं, और उसमें से 4th, 6th, 7th, 9th और 10th इस तरह से बच्चे हैं। मेरे साथ है स्कूल के स्नोर वैली पब्लिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मनोज जी। जी मनोज जी, आपका स्वागत है द न्यूज़ रडार में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए, हर सफलता के पीछे टीचर्स का, बच्चों की सफलता के पीछे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप इस कामयाबी पे कितना ध्यान देते हैं, किस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं कि आपका रिजल्ट इतना बेहतर है? अमूमन स्कूल्स में बच्चे टॉपर रहते हैं, 1 बच्चा, 2 बच्चे या 3 बच्चे। देखिए, आपने तो 8 और इस बार तो आपके लगभग 14 बच्चे 10वीं और 12वीं में मेरिट में हैं। तो किस तरह, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? अन्य स्कूल वाले आपको देख रहे हैं, किस तरह की तैयारी आप अपने बच्चे से करवाते हैं? जी चलो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आप इस तरह का मंच दे रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। और स्कूल्स भी आपने सभी बुला के रखे हुए हैं कि यहाँ जो टॉपर बच्चे हैं उन सबको आप प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल। और रही बात सफलता की, तो सबसे पहले तो जो स्कूल मैनेजमेंट है, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि अगर स्कूल मैनेजमेंट 100% डेडिकेटेड है टुवर्ड स्टडी, तो रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। बच्चे को क्या चाहिए? एक पाथ चाहिए, एक रेगुलरिटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, और एक उनको प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन कहाँ से आती है? मेन कि अगर मैनेजमेंट टोटली फोकस्ड है कि हमने बच्चे को ग्रो करना है, मेन यही है कि अगर आप बच्चे के ऊपर टोटली फोकस करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, तो रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। नहीं मनोज सर, एक बात बताइए जो हम जानना ही चाहेंगे। होता क्या है कि लोग स्कूल में शिक्षा बच्चे लेते हैं 9 से लेकर 2:30 बजे तक, यही टाइमिंग होती है, 8 से 2, 2:30 बजे तक। जी। उसके अलावा भी क्या आप एक्स्ट्रा तैयारी बच्चों को 10वीं और 12वीं के बच्चों को करवाते हैं, या बच्चों ने सेल्फ स्टडी किया है? ये लोग आजकल ट्यूशंस पर बड़ा निर्भर रहते हैं कि जितना घर में पढ़ते हैं, लोग बोलते हैं जी ये तो स्कूल का हो गया, उसके बाद सारे बच्चे ट्यूशंस कर रहे हैं। जी, तो आपके स्कूल का कितना रोल है और ट्यूशंस का कितना रोल है? जी, मैं बिल्कुल, आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि स्नोर वैली स्कूल एक ऐसा स्कूल है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है कि जिसके बच्चे कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़ता है सर, एक्स्ट्रा स्टडी कोई भी नहीं है। स्कूल में ही बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा बच्चा किसी अदर ट्यूटर के पास जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। यू कैन, आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि स्कूल में ही उनको इतना प्रिपेयर किया जाता है ना। कभी कभार थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है कि ऐसा भी नहीं कि बच्चे को बर्डन किया जाए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो स्कूल टाइमिंग है उसमें तैयार करवा रहे हैं, टाइमिंग में आप एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं ले रहे हैं बच्चे? नहीं, उतना ज्यादा नहीं ले रहे हैं। कभी कभार अगर बाई चांस कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा, उसका सिलेबस कवर अप करवाने के लिए थोड़ा बहुत वो किया जाता है, और एक्स्ट्रा बर्डन बच्चे के ऊपर बिल्कुल नहीं है। क्लासरूम टीचिंग से ही हम बच्चे को इस तरह से तैयार करते हैं। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई भी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे मैथ है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, क्लासरूम से ही बच्चा तैयार हो रहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात है जो दर्शक हमें इस समय सुन रहे हैं। देखिए, ऐसा भी मामूमन देखा गया है कि 10th और 12th एक ऐसे स्टैंडर्ड है जब बच्चा स्कूल में तो पढ़ता है, उससे ज़्यादा वो ट्यूशंस में पढ़ता है। लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हम उनकी तैयारी जो है स्कूल में ही करवाते हैं। चलिए, एक और हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं, आपके जो टीचर्स हैं, टीचर्स का किस तरह का क्वालिफिकेशन है, और इन टीचर्स एक बच्चे पे कितना ध्यान देते हैं? क्लास स्ट्रेंथ कितनी है आपकी? जी सर, क्लास स्ट्रेंथ की जो बात आती है, तो जिस तरह पर स्टूडेंट रेशियो पूछना चाह रहा हूँ मैं दरअसल। पर स्टूडेंट यही हमारा रेशियो रहता है कि सेक्शन में जो स्टूडेंट है 35 to 40 हमारा रहता है। एक सेक्शन में 35 to 40, मिनिमम 35 और मैक्सिमम 40। रूम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस तरह से मैनेज किया जाता है। और रही टीचर्स की बात, तो टीचर्स के भी हम टाइम से सेमिनार, हमारी स्कूल मैनेजमेंट जो है सेमिनार रखती हैं, बच्चों की क्वेरीज लेते हैं, उनसे डाउट पूछे जाते हैं, और टीचर्स को उस तरह से गाइड किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है कि आपने बच्चे को कैसे टीच करवाना है। और क्लास में ही बच्चे को मतलब क्लियर होना चाहिए, जो आपका लेक्चर है बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए। बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। बच्चे को वही फ्रीडम है कि वो क्लासरूम में खड़ा हो, टीचर से क्वेरी ले। अगर फिर भी रह जाता है तो हम मैनेज करवाते हैं क्लासेस,
कि हाँ जी बच्चे को इस टॉपिक के ऊपर कंफ्यूजन रह रहा है, अगर हमारे पास 2-3 फैकल्टीज हैं हर सब्जेक्ट की, तो एक से क्लियर नहीं हो रहा है तो दूसरे को उनका दिया जाता है कि इस तरह से वो क्लियर करवाएं, और उस तरह से बच्चा अच्छे से पिकअप करता है। चलिए प्रशांत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।